हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि इस चैनल पे हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लॉन्च की है और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग को इससे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। सो इन दिस कॉन्टीन्यूअस इस वीडियो में आज हम हायर एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक। यहाँ पे कुछ स्टडी स्किल्स दी गई हुई हैं और आपको बताना है कि इससे रिलेटेड लर्निंग टेक्निक्स कौन सी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन स्टडी स्किल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें कि पहला है इलैबोरेटिव इंटरोगेशन। इस स्किल के अंडर लर्नर किसी फैक्ट को पढ़ता है और उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये फैक्ट्स क्या सही हैं कि नहीं और ये फैक्ट्स क्यों और कैसे एग्जिस्ट करते हैं। इस टेक्निक से लर्नर की मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इस स्किल की जो टेक्निक है वो है लर्निंग थ्रू द फैक्ट्स। अगला है प्रैक्टिस टेस्टिंग। इस स्किल में किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लर्नर खुद का लगातार परीक्षण करता है ताकि वो चीज़ों को मेमोराइज कर सके। तो इस स्किल की जो टेक्निक है वो है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग और ये टेक्निक स्टूडेंट्स को काफ़ी इनकरेज करती है और उनके मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करती है। नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इस स्किल के अंडर लर्नर किसी प्रॉब्लम या मैटर से रिलेटेड अपने खुद के व्यूज़ और आइडियाज़ देता है। इस स्किल में किसी प्रॉब्लम या मैटर से रिलेटेड लर्नर अपने खुद के एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है जिससे वो अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। अगला है इंटरवेल्ड प्रैक्टिस। इस स्किल के अंडर लर्नर जो है कई सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को मिक्स करके या मर्ज करके पढ़ता है और सीखता है। इससे उसकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। तो ये थे हमारे स्टडी स्किल्स और उससे रिलेटेड टेक्निक्स। अब आइए सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारी जो पहली स्टडी स्किल है वो है इलैबोरेटिव इंटरोगेशन। जैसा कि मैंने बताया, इस स्किल की जो लर्निंग टेक्निक है वो है लर्निंग थ्रू फैक्ट्स या फैक्ट्स के बारे में जानना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, आंसरिंग वाई अ फैक्ट इज़ ट्रू। एक फैक्ट क्यों सही है इसके बारे में आंसर देना, एक इसके अंडर आता है इलैबोरेटिव इंटीग्रेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ। अगला है प्रैक्टिस टेस्टिंग। इस स्किल की जो लर्निंग टेक्निक होती है वो है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग या किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड खुद का परीक्षण करना। किसके अंडर आता है? प्रैक्टिस टेस्टिंग के अंदर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है थर्ड, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। जिस मटेरियल के बारे में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उससे रिलेटेड खुद का परीक्षण करना, ये किसके अंडर आएगा? प्रैक्टिस टेस्टिंग के अंडर आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। अगला है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इस स्किल के अंदर जब हम किसी प्रॉब्लम या सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड अपने खुद के व्यूज़ या आइडियाज़ देते हैं या अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन क्रिएट करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? सेल्फ एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू। एक प्रॉब्लम या टेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब रखती है या फिर आपके अकॉर्डिंग उसका क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड अपनी एक्सप्लेनेशन देना किसके अंडर आएगा? सेल्फ एक्सप्लेनेशन के अंडर आएगा। अगला है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सेकंड। अगला है इंटरलीव प्रैक्टिस। इस स्किल के अंडर लर्नर जो है कई सारे सब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके या मिक्स करके पढ़ता है या सीखता है। तो डी का जो सही ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडीइंग। पढ़ते समय कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को मिक्स करके पढ़ना किसके अंडर आता है? इंटरलीव प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट। तो यहाँ पे ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है पहला, फर्स्ट। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड प्रोड्यूस competent graduates who can compete with their counterparts in international markets, and the first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of Indian higher education is related to। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मार्केट इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए और कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में दूसरों से कम्पीट कर सकें, उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है एडमिशन प्रोसेस, दूसरा है करिकुलम, तीसरा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं करिकुलम से। क्यों, ये जानने के लिए आइए पहले हम जानते हैं कि करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम वो सारे लेसन्स और एकेडमिक कंटेंट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम में पढ़ाए जाते हैं। करिकुलम में स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स, लेसन्स, असाइनमेंट्स और एकेडमिक गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। इसलिए कोई भी एजुकेशन सिस्टम में जब कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो किससे रिलेटेड होते हैं? करिकुलम से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन में कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? करिकुलम से रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, करिकुलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च की गई थी और इम्प्लीमेंट की गई थी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। आइए कुछ जानते हैं इस स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2015 में। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंडर लोगों को वेरियस स्किल्स सिखाई जाती हैं और लोगों के स्किल्स को डेवलप भी की जाती हैं। इस स्कीम के अंडर स्किल्स को एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। Now our next and last question is, in the age of 4 Veds, students were admitted to the Vedic schools after performance of fifth ceremony among the following। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वैदिक पीरियड में या फिर वैदिक समय में स्टूडेंट्स को वैदिक स्कूल कौन से सेरेमनी के बाद भेजा जाता था। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है उपनयन सेरेमनी, दूसरा है उत्सर्जना सेरेमनी, तीसरा है सतपथा ब्राह्मण, चौथा है धनुर्विद्या सेरेमनी। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक समय में बच्चों को उपनयन संस्कार के बाद वैदिक स्कूल भेजा जाता था या फिर गुरुकुल भेजा जाता था। उपनयन संस्कार जिसे कई जगह पे बरुआ या फिर जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। तो वैदिक काल में बच्चों को उपनयन संस्कार के बाद वैदिक स्कूल भेजा जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video. Like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.